हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, बहुत दिनों से काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर जेरेंट के ऊपर क्लासेस बनाइए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग जेरेंट के ऊपर चर्चा करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिहाज से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी लिहाज से। चलिए तो जेरेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जेरेंट को समझने के लिए मैं आपके पास 4 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। 4 एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जेरेंट होता क्या है। ठीक, चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, देखिए बोर्ड पर। राम इज अ प्लेयर, ही इज अ टीचर, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। चलिए एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, राम इज अ प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं इस सेंटेंस को पढ़ के, हु इज अ प्लेयर? क्या आंसर आ रहा है? राम। लेट मी रिपीट, राम इज अ प्लेयर। मैं पूछता हूं हु इज अ प्लेयर, तो आंसर आया राम। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? राम। ठीक भाई, किसी भी सेंटेंस में जब आप पूछते हैं कि कौन, जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये शुरू के वीडियोस में और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर राम जो है सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि राम किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो राम इज अ प्लेयर, राम यहां पर सब्जेक्ट है और राम अपने आप में एक नाउन है, मतलब एक नाउन को आपने सब्जेक्ट बनाया। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज अ टीचर। तो सवाल है हु इज अ टीचर? आंसर आया ही, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है ना, ही इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो ही यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पता है कि ही प्रोनाउन भी है, तो यहां पर आपने एक प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया। मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। फंडा क्लियर? अब आते हैं काम के सेंटेंस पे। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? आंसर आया स्विमिंग, मतलब ये हो गया सब्जेक्ट। लेट मी रिपीट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मैं पूछता हूं व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? आंसर आया स्विमिंग, मतलब स्विमिंग यहां पर सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ? स्मोकिंग, मतलब ये भी सब्जेक्ट हो गया। अब शुरू के 2 सेंटेंस में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। दोस्तों, स्विमिंग भी सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, स्मोकिंग भी सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। मतलब या तो ये आपके नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन तो गिनती के हैं। वही ही, शी, इट, वी, यू, दे, यही सब प्रोनाउन है। इसके अलावा दुनिया में और कोई प्रोनाउन होता भी नहीं है। क्लियर है? वो तो लिमिटेड है। मतलब ये दोनों जो शब्द है ये नाउन है। अब आप बोलोगे सर स्विमिंग तो ये तो वर्ब है, स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, ठीक है ना। स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, स्मोकिंग, है ना। सिगरेट पीना, स्मोक, ये तो वर्ब है। ये कैसे नाउन हो गया? यही तो खेल है। खेल यही है कि जब आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी लगा हो, जब इसको आप वर्ब के तरह यूज ना करते हुए नाउन की तरह यूज करें, जेरेंट कहलाता है। तो ये दोनों जेरेंट है। तो जेरेंट का परिभाषा क्या है कि जब वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, आईएनजी वाले फॉर्म को वर्ब की तरह यूज ना करें, उसको नाउन की तरह यूज करें, जेरेंट कहलाता है। तो यहां पर ये जो दोनों शब्द हैं है वर्ब के फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाले फॉर्म, लेकिन यहां वर्ब के तरह काम नहीं कर रहे हैं, एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम जेरेंट कहेंगे। जैसा कि अभी तक हमने समझा कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को वर्ब की तरह यूज ना करते हुए नाउन की तरह यूज करें तो जेरेंट कहलाता है। ठीक, अब नाउन या तो सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे 2 सेंटेंस देखिए, जैसे आपने देखा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और एक और सेंटेंस देखिए, आई लाइक स्विमिंग। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस में स्विमिंग आ रहा है। यहां पर स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? स्विमिंग, तो स्विमिंग हो गया सब्जेक्ट। आई लाइक स्विमिंग, तो मैं क्या पसंद करता हूं? तो मैं स्विमिंग को पसंद करता हूं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहां पर स्विमिंग जो है सब्जेक्ट बनकर आया है और यहां पर जो स्विमिंग है ऑब्जेक्ट। मतलब आप जेरेंट को नाउन की तरह यूज करके सब्जेक्ट बना सकते हो या ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक, अच्छा, एक और चीज में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
दोस्तों बोर्ड में मैंने 2 सेंटेंस लिखा, 2 सेंटेंस के माध्यम से हम एक और चीज को अच्छे से क्लियर करना चाहेंगे, समझना। पहला सेंटेंस लिखा आई एम स्विमिंग नाउ, हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा, मैं अभी तैर रहा हूं। और दूसरा सेंटेंस है आई लाइक स्विमिंग, मतलब मुझे तैरना पसंद है। अब इस चीज को समझिए, आई एम स्विमिंग नाउ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहां पर जो स्विमिंग है ये आपका मेन वर्ब है। जैसे आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, तो गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग यहां मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आई लाइक स्विमिंग, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये आपका हो गया मेन वर्ब, ठीक। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो आपका है ये जेरेंड है, समझना। तो यहां पर स्विमिंग जो है ये एक्चुअल में मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहां पर जो वर्ब है स्विमिंग ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, और इसी नाउन को उठा के आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, इसीलिए जेरेंड कहला रहा है। तो जब स्विम के आईएनजी अर्थात स्विमिंग को मेन वर्ब की तरह यूज करें तो ये कहलाता है पार्टिसिपल। तो जब आप किसी भी वर्ब के आईएनजी को मेन वर्ब की तरह यूज करें तो वो पार्टिसिपल कहलाता है, लेकिन उसी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को आप नाउन की तरह यूज करके ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बना देते हो तो ये जेरेंड कहलाता है। तो जेरेंड और पार्टिसिपल का सबसे बड़ा फर्क यही कि पार्टिसिपल मेन वर्ब की तरह काम करता है, जैसे आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग। लेकिन इसी गोइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, स्विमिंग, स्मोकिंग को हम वर्ब की तरह यूज ना करते हुए नाउन की तरह यूज करें, अब उसको सब्जेक्ट बना लें या ऑब्जेक्ट बना लें तो ये जेरेंड कहलाता है। तो जेरेंड एक्चुअली में वर्ब नहीं है, वो नाउन है, लेकिन आया वर्ब से है, ठीक। अब दोस्तों हमको यह समझना होगा कि कहां कहां जेरेंड यूज होता है। तो ऐसे कई प्रेपोजिशंस हैं जिसके बाद आपको जेरेंड लगाना ही पड़ेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म को लाना ही पड़ेगा, उसको नाउन की तरह ही यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रेपोजिशंस हैं जिसके बाद जेरेंड आता है, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों ऐसे कई प्रेपोजिशंस होते हैं जिसके तुरंत बाद हमको जेरेंड लेके आना पड़ता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म को नाउन बनाकर लेकर आना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से प्रेपोजिशंस हैं, तो आपका बिफोर, आफ्टर, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, टू, और भी कई सारे हैं, लेकिन ये मेन ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिसके बाद आपको अगर वर्ब लगाना पड़ रहा है तो वो आईएनजी ही लगेगा। जैसे कि देखिए बिफोर शब्द आ गया, बिफोर लिविंग बेड ही टेक्स टी, मतलब बिस्तर छोड़ने से पहले वह चाय लेता है। तो बिफोर शब्द आ गया। अब इसके बाद आपको वर्ब लगाना है तो ये वर्ब का आईएनजी लगेगा जिसको हम जेरेंड बोल रहे हैं, तो यहां जेरेंड आ जाएगा, ठीक। आफ्टर कमिंग होम ही टेक्स अ बाथ, घर आने के बाद वह नहाता है। तो आफ्टर शब्द के बाद आप वर्ब लगा रहे हो तो वर्ब का आईएनजी लगा, कमिंग, ये आपका जेरेंड हो गया जो नाउन की तरह काम कर रहे हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई अप्रिशिएट यू फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ, मैं आपकी तारीफ करता हूं सत्य बोलने के लिए। तो देखिए यहां पर फॉर शब्द आया, फॉर के बाद आपको अगर वर्ब लगाना है तो स्पीक नहीं होगा, स्पीकिंग करना पड़ेगा और इसको जेरेंड बनाना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो ऑफ शब्द आया, इसके बाद आपको वर्ब लिखना है तो प्ले नहीं लिखेंगे, प्लेइंग करेंगे और जेरेंड बनाएंगे, ठीक है। ही प्रिवेंटेड हर फ्रॉम लिविंग, वह उसे जाने में रोका या जाने के लिए रोका, ठीक है। तो मतलब वह उसे जाने नहीं दिया। तो ही प्रिवेंटेड हर फ्रॉम लिविंग, तो फ्रॉम के बाद आप वर्ब लगा रहे हो, लीव यानी जाना या छोड़ना, तो लीव का आपको लिविंग करना पड़ेगा, ये भी आपका जेरेंड हो गया, ठीक। तो ये सारे प्रेपोजिशंस है। इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म लेकर ही आएगा, नाउन बनकर आएगा, जेरेंड कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जेरेंड के ऊपर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अब आपको मैं ऐसे कई सारे वर्ब्स के लिस्ट दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर आएगा, जो मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे और उसके तुरंत बाद जेरेंड आता है। लेट मी रिपीट, ऐसे कई मेन वर्ब्स होते हैं जिसके तुरंत बाद हम जेरेंड यूज करते हैं। जैसे आई लाइक स्विमिंग, तो लाइक के बाद आपने स्विमिंग का प्रयोग किया। तो मैं आपको कई ऐसे सारे वर्ब्स के बारे में बताता हूं जो मेन वर्ब बनकर आएंगे, उसके तुरंत बाद जेरेंड आता है।
तो जैसा कि अपन चर्चा कर रहे हैं वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंड्स, तो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिसके बाद जेरेंड आएगा ही आएगा, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि जेरेंड्स आए, इसमें आपका इन्फिनिटिव वर्ब्स भी आ सकता है। इन्फिनिटिव वर्ब्स क्या होगा, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए पहला शब्द आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, एडमिट। एग्जाम्पल देखिए, ही एडमिटेड चीटिंग ऑन द टेस्ट। क्या हुआ इसका हिंदी मीनिंग, उन्होंने टेस्ट में धोखा देने की बात स्वीकार की। अब देखिए समझने की बात है, यहाँ पर शब्द आ रहा है एडमिटेड, एडमिट का एडमिटेड हुआ सेकंड फॉर्म, तो इस वर्ब के बाद, इस मेन वर्ब के बाद आपका जेरेंड आ रहा है चीटिंग, तो चीट का आपको आईएनजी करके चीटिंग करना पड़ेगा। क्लियर है। अगला शब्द देखिए, एडवाइस, सलाह देना। द डॉक्टर्स जनरली एडवाइस ड्रिंकिंग लो फैट मिल्क। क्या अर्थ निकलेगा इसका, डॉक्टर आमतौर पर कम वसा वाले दूध पीने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि यहाँ पर एडवाइस शब्द आया है और उसके बाद आपका आ रहा है ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया जो जेरेंड की तरह काम कर रहा है। अगला शब्द देखिए, अलाउ, अनुमति देना। आयरलैंड डजंट अलाउ स्मोकिंग इन बार्स। अच्छा, आयरलैंड बार में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं देता है। अच्छा, शराब पीने दे सकता है लेकिन धूम्रपान नहीं। चलिए भाई, अजीब देश है। तो समझने की बात यह है कि यहाँ पर आ रहा है अलाउ, मेन वर्ब है, और उसके बाद आ रहा है स्मोकिंग, तो स्मोक का हो गया स्मोकिंग, ये जेरेंड हो गया। ठीक, अगला देखेंगे, एंटिसिपेट। आई एंटिसिपेटेड अराइविंग लेट। मेरा देर से आने का अनुमान है। तो एंटिसिपेट मतलब कल्पना करना या अनुमान लगाना। तो एंटिसिपेटेड के बाद आपका आ रहा है अराइविंग, तो यहां पर ये जेरेंड है अराइविंग। एप्रिशिएट, आई एप्रिशिएटेड हर हेल्पिंग मी। क्या हो जाएगा इसका, मैंने उसकी मेरी मदद करने की सराहना की। ठीक है, तो आई एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट का एप्रिशिएटेड ये हो गया आपका मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद आ रहा है हेल्पिंग। ठीक है, तो यहां पर आपका ये जेरेंड हो गया हेल्पिंग, हेल्प का हेल्पिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, नाउन की तरह यूज हुआ। अवॉइड, ठीक है, टालना। ही अवॉइडेड टॉकिंग टू हर, वह उससे बात करने को टाला। ठीक, तो अवॉइडेड, अवॉइडेड के बाद आपका आ गया टॉकिंग। ठीक, बिगिन, आई बिगेन लर्निंग चाइनीज। देखिए सब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस से कंफ्यूज मत होना, बिगिन का बिगेन हुआ है। ठीक है, मैंने चीनी सीखना शुरू किया, तो बिगेन के बाद आपका आ गया लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ लर्न नहीं होगा, आई बिगेन लर्न नहीं, लर्निंग होगा। आईएनजी लगा के इस वर्ब को जेरेंड बनाना पड़ेगा। कांट बियर, he can't bear having so much responsibility, he can't bear having so much responsibility, वह इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो bear मतलब सहना या जिम्मेदारी उठाना। तो देखिए can't bear के बाद आपका आ रहा है having, तो have का ing। ठीक है, having, have यानी होना या लेना। अगला शब्द देखिए, can't help, he can't help talking so loudly। ठीक है, वह इतनी जोर से बात करने में मदद नहीं कर सकता। तो कांट हेल्प के बाद आपका टॉकिंग आ रहा है, ये भी जेरेंड हो गया। कांट सी, आई कांट सी पेइंग सो मच मनी फॉर अ कार। मैं कार के लिए इतने पैसे देना देख नहीं सकता। तो कांट सी के बाद आपका आ रहा है पेइंग। कांट स्टैंड, ही कांट स्टैंड राज स्मोकिंग इन द ऑफिस। क्या हो जाएगा, वह राज का कार्यालय में धूम्रपान करने का पक्ष नहीं ले सकता। तो स्टैंड मतलब किसी का आप पक्ष लेते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो कांट स्टैंड के बाद क्या आ रहा है देखिए, स्मोकिंग, तो ये आपका जेरेंड है। अगला वर्ब देखिए, सीज, द गवर्नमेंट सीज्ड प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर। हिंदी में क्या हो जाएगा, सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना बंद कर दिया। तो दोस्तों सीज का सीज्ड हो गया और ये प्रोवाइड का प्रोवाइडिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपका जेरेंड है। कंप्लीट, ही कंप्लीटेड रेनोवेटिंग द हाउस। उन्होंने घर का नवीनीकरण पूरा किया। तो कंप्लीट के बाद आपका आ रहा है रेनोवेटिंग। ठीक है ना, नवीनीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, रेनोवेशन का काम चल रहा है, कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा। तो ये आपका आईएनजी लगा हुआ जेरेंड है। कंसीडर, सी कंसीडर मूविंग टू न्यूयॉर्क। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उन्होंने न्यूयॉर्क जाने के लिए विचार किया। तो कंसीडर के बाद आपका देखिए मूविंग आ रहा है, ये भी आपका जेरेंड है। कंटिन्यू, ही कंटिन्यूड टॉकिंग। उन्होंने बात करना जारी रखा।
ठीक है, तो देखिए दोस्तों फिर से बोलोगे, सब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस ज़्यादा आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। कंटिन्यू का सेकंड फॉर्म कंटिन्यूड हुआ है, और इसके बाद आपका आ रहा है टॉकिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जीरंड की तरह यूज हो रहा है। डिफेंड, द लॉयर डिफेंडेड हर मेकिंग सच स्टेटमेंट्स, वकील ने इस तरह के बयान देने का बचाव किया। तो डिफेंड के बाद आपका आ रहा है मेकिंग, तो ये जेरेंड है। अगला शब्द देखिए डिले, ही डिलेड गिविंग हिज टैक्सेस, उसने अपने करों को देने में देरी की। तो देखिए डिलेड के बाद आपका आ रहा है गिविंग, गिविंग यहाँ पे जेरेंड है। डिनाई, ही डिनाइड कमिटिंग द क्राइम, उसने अपराध करने से इनकार किया। तो डिनाइड के बाद आपका कमिटिंग आ रहा है, तो कमिटिंग शब्द यहाँ पर जेरेंड है। अगला शब्द है डेस्पाइस, शी डिस्पाइसेस वेकिंग अप अर्ली, वह जल्दी जागने से घृणा करती है। दोस्तों डेस्पाइस यानी घृणा करना होता है, तो डेस्पाइस के बाद आपका वेकिंग आ रहा है, ये वर्ब है वेकिंग अप का, वेकअप का, वेकिंग अप ये आपका जेरेंड हो गया। डिस्कस, वी डिस्कस्ड वर्किंग एट द कंपनी, तो इसका क्या हो जाएगा, हमने कंपनी में काम करने पर चर्चा की। तो डिस्कस के बाद आपका वर्किंग आ रहा है, यहाँ पर ये जेरेंड है। डिसलाइक, शी डिसलाइक्स वर्किंग आफ्टर 5 PM, वह शाम 5 बजे के बाद काम करना पसंद नहीं करती। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डिसलाइक के बाद आपका वर्किंग आ रहा है, ये आपका जेरेंड है। ठीक, डोंट माइंड, आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, मुझे आपकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो डोंट माइंड के बाद आपका हेल्पिंग आ गया, ये आपका जेरेंड है। अगला शब्द देखिए एंजॉय, वी एंजॉय हाइकिंग, इसका अर्थ क्या निकलेगा, हम लंबी पैदल यात्रा करने का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो एंजॉय के बाद आपका आ रहा है हाइकिंग। अगला शब्द देखिए फिनिश, ही फिनिश्ड डूइंग हिज होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो फिनिश्ड के बाद आपका आ रहा है डूइंग, ये आपका जेरेंड है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मेरी बुक भी खरीदें, माइंड योर इंग्लिश, एक बहुत शानदार किताब मैंने खरीदा है, अमेजन में अवेलेबल है, जिसमें आपको ग्रामर कहानियों के माध्यम से मिलेगा, वोकेबलरीज मिलेंगे, डेली कन्वर्सेशंस मिलेंगे, सवाल आपके जवाब मेरे, ऐसे करके बहुत सारे, और इंग्लिश का इतिहास, कुछ अच्छे फनी शब्द, मतलब एकदम डिफरेंट किताब मैंने लिया है, अमेजन में अवेलेबल है। 245 का प्रिंट रेट है, आपको 199 में फ्री डिलीवरी के साथ मिलेगा विथ 30 डेज। आप उसको अगर पसंद नहीं आता तो पढ़ के वापस भी कर सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है, बहुत अच्छी किताब है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में और कमेंट बॉक्स में भी डाल के रखा हुआ है, एक बार जरूर आप इसको पढ़ने का प्रयास करें। चलिए अगला शब्द देखिए फॉरगेट, आई फॉरगॉट गिविंग यू माई बुक, मैं आपको अपनी किताब या पुस्तक देना भूल गया। तो दोस्तों देखिए फॉरगॉट के बाद आपका आ रहा है गिविंग, ये आपका गिविंग हो गया जेरेंड। ठीक, हेट, आई हेट क्लीनिंग द बाथरूम, मुझे बाथरूम की सफाई से नफरत है। तो हेट के बाद आपका देखिए क्लीनिंग आ गया, ये आपका जेरेंड है। अगला शब्द देखिए इमेजिन, वी इमेजिन वॉकिंग देयर वन डे, हम एक दिन वहाँ काम करने की कल्पना करते हैं। तो इमेजिन के बाद आपका आ रहा है वॉकिंग, ये आपका जेरेंड है। इन्वॉल्व, द जॉब इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग टू जापान वंस अ मंथ, नौकरी में महीने में एक बार जापान की यात्रा शामिल है या सम्मिलित है। तो इन्वॉल्व के बाद आप देखिए ट्रैवलिंग आ रहा है, ट्रैवलिंग आपका जेरेंड हो गया। ठीक, और देखिए दोस्तों आपका सेंटेंस भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, अच्छे अच्छे सेंटेंस हिंदी इंग्लिश में आपको मिल रहे हैं। कीप, शी केप्ट इंटरप्टिंग मी, तो कीप का सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट, और केप्ट के बाद आ रहा है आपका इंटरप्टिंग, तो वह मुझे रोकती रही है या डिस्टर्ब करते रही है, परेशान करते रही है। ठीक है, लाइक, शी लाइक्स लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, तो यहाँ पर लाइक के बाद आपका लिसनिंग आ रहा है, ये जेरेंड हो गया, उसे संगीत सुनना पसंद है। नीड, द एक्वेरियम नीड्स क्लीनिंग, एक्वेरियम में सफाई की जरूरत है। तो नीड्स के बाद आपका आ रहा है क्लीनिंग, तो क्लीनिंग आपका क्या हो गया, जेरेंड हो गया। नेग्लेक्ट, समटाइम्स ही नेग्लेक्ट्स डूइंग हर होमवर्क, कभी कभी वह अपना होमवर्क करने की उपेक्षा करती है। तो नेग्लेक्ट के बाद आपका डूइंग आ रहा है, देखिए ये आपका जेरेंड हो गया। अगला शब्द देखिए परमिट, कैलिफोर्निया डजंट या डज नॉट परमिट स्मोकिंग इन रेस्टोरेंट, अच्छा कैलिफोर्निया में भी झोल है, कैलिफोर्निया रेस्टोरेंट में धूम्रपान की अनुमति नहीं है या नहीं देता है। तो यहाँ पर परमिट के बाद आ रहा है स्मोकिंग, स्मोक का जेरेंड है ये। पोस्टपोन, ही पोस्टपोन्ड रिटर्निंग टू पेरिस, उन्होंने पेरिस लौटने को स्थगित कर दिया। तो पोस्टपोन के बाद आपका रिटर्निंग हो गया, ये जेरेंड है। प्रैक्टिस,
शी प्रैक्टिस्ड सिंगिंग द सॉन्ग, उसने गाना गाने का अभ्यास किया। तो प्रैक्टिस के बाद सिंगिंग जेरेंड है। प्रिफर, ही प्रिफर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द मूवी थिएटर, वह फिल्म थिएटर के पीछे बैठना पसंद करता है या करते हैं। तो प्रेफर के बाद आपका सिटिंग आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका जेरेंड हो गया। कुछ और शब्द देखते हैं। रिमेंबर, आई रिमेंबर टेलिंग हर द एड्रेस यस्टरडे, मुझे कल उसका पता बताना याद है। तो रिमेंबर शब्द के बाद आपका टेलिंग जेरेंड आ गया। रिपोर्ट, ही रिपोर्टेड हर स्टीलिंग द मनी, उसने पैसे चुराने की सूचना दी। तो रिपोर्ट के बाद आपका स्टीलिंग आ रहा है, स्टील मतलब चुराना, तो ये जेरेंड हो गया। स्टार्ट, ही स्टार्टेड स्टडिंग हार्डर, उन्होंने और मेहनत से पढ़ाई शुरू की। तो स्टार्ट के बाद स्टडिंग, ये आपका जेरेंड है। स्टॉप, शी स्टॉप्ड वर्किंग एट 5 o'clock, उसने 5 बजे काम करना बंद कर दिया। तो स्टॉप के बाद वर्किंग, ये जेरेंड है। इसके बाद आ रहा है सजेस्ट, दे सजेस्टेड स्टेइंग एट द होटल, उन्होंने होटल में ठहरने का सुझाव दिया। तो सजेस्ट के बाद आपका स्टेइंग आ रहा है, तो इसके बाद आपको जेरेंड फॉलो करना पड़ेगा। अगला देखिए टॉलरेट, आई टॉलरेटेड हर टॉकिंग, मैंने उसकी बात को बर्दाश्त कर लिया। तो टॉलरेट के बाद टॉकिंग जो है ये आपका जेरेंड है। तो दोस्तों ये सारे वर्ब्स थे जिसके बाद अधिकांशतः हम जेरेंड लेकर आते ही हैं। वैसे इन्फिनेटिव वर्ब्स भी लेकर आ सकते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा तो चीज़ें समझ में आएगी। तो होप सो दोस्तों जेरेंड के बारे में मैं कुछ बता पाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।